हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। नाउ इट्स लेसन नंबर 5, स्पेशल रूल्स एक्टिव एंड पैसिव। ओके, तो स्पेशल रूल्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेसन में हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ डिस्कस किया था और लेसन नंबर 2 एंड 3 में प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को स्ट्रक्चर बेस्ड बताया था, सारे सेंटेंस सारे टेंस को लेकर के। और आप स्ट्रक्चर अच्छे से, फ्रेमिंग अच्छे से समझ गए होंगे। सो प्लीज़ अर्न इट्स एक्टिव एंड पैसिव, इट्स डिफरेंट एंड स्ट्रक्चर बेस्ड एसएससी सीजीएल एंड सीपीओ एंड आल्सो हेल्पफुल फॉर सीएचएसएल स्टेनोग्राफ और पीजीटी टीजीटी बैंक एग्जाम्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस लेसन आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज़ वॉच दिस लेसन टिल एंड, इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। एंड उसके बाद में आई प्रॉमिस कि मैं हाई लेवल क्वेश्चंस भी लेकर के आऊँगा। तो अभी हम स्पेशल कॉजेस को देख लेते हैं, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे आगे के लेसन्स में ओनली एग्जाम्पल्स। ठीक है, जो मैं आपको अभी लास्ट लेसन में से ठीक पहले वाले लेसन में कराए थे ना, आपको एक साथ में क्वेश्चंस एक साथ में उसके कॉन्सेप्ट्स बताए थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, दैट इज कंटिन्यूअस, इन सब में बीइंग लगाना है, बीन लगाना है, वो उन सब के एग्जाम्पल्स को। तो स्टार्ट करते हैं। इफ एक्टिव सेंटेंस इज, अगर आपका एक्टिव सेंटेंस है इस तरीके का, इफ योर एक्टिव सेंटेंस इज, एक्टिव में अगर आपको मिलता है सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब, अभी हमने लास्ट मॉडल वर्ब पे तो छोड़ा था, तो मॉडल वर्ब मिलती है। मॉडल वर्ब शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, यूज्ड, आउट, डिड नॉट, नीड नॉट, एटसेट्रा। मॉडल वर्ब के साथ में अगर आपको मिलता है हैव, यस, तो ये जो हैव होता है ना, ये एक वर्ब की तरह काम करता है, एक फ्री वर्ब की तरह काम करता है। तो हैज़ या हैड नहीं लगाएंगे, वर्ब केवल एक बार ही चेंज होती है, तो वो मॉडल वर्ब आ गई, तो यहाँ पर हैव ही लगाएंगे। हैव, उसके बाद में मेन वर्ब विथ थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अगर आपको एक्टिव मिलता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मॉडल वर्ब, हैव, मेन वर्ब विथ थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो आप इसका पैसिव बनाएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेकर के आएंगे, क्योंकि पैसिव इसलिए क्रिएट हुआ, पैसिव का आविष्कार इसीलिए हुआ क्योंकि ये ऑब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं। तो वो कैसे बने भाई? तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले यहाँ से उठा के यहाँ ऑब्जेक्ट लेके आए, जो मॉडल वर्ब ऊपर दे रखा है वही मॉडल वर्ब आपको नीचे यूज करना है। ऐसे हैव दे रखा है तो हैव यूज करना है। फिर आपने कॉन्सेप्ट्स में सीखा था कि हैज, हैव, हैड जहां मिले वहां बीन प्लस मेन वर्ब विद थर्ड फॉर्म यूज करो, तो हैज, हैव, हैड के साथ बीन, तो सिंपल आपको बीन यूज कर देना है, थर्ड फॉर्म आपको मिलेगी ही, और बाय के साथ में सब्जेक्ट। ओके, एग्जाम्पल देखो, वी सब्जेक्ट हो गया, मस्ट मॉडल वर्ब हो गई, हैव रेस्पेक्टेड मेन वर्ब विद थर्ड फॉर्म, आर एल्डर्स ऑब्जेक्ट हो गया। पैसिव बनाइए, ऑब्जेक्ट आर एल्डर्स, ऑब्जेक्ट को इधर लेकर के आ गई, आर एल्डर्स, मॉडल वर्ब जो ऊपर दे रखी है वही नीचे आ गई, मस्ट, हैव जब ऊपर दे रखा है वही नीचे आ गया, हैव, तो हैव अपनी तरफ से क्या लगाया? ओनली बीन रेस्पेक्टेड। अब बाय के साथ में ये जो वी सब्जेक्ट है, इसको बाय के साथ में यहाँ सब्जेक्ट क्यों नहीं लिखा? ऑब्जेक्टिव केस बना के, यानी कि वी का अस बना करके बाय अस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये सब्जेक्ट अंडरस्टूड है। अंडरस्टूड फिर एक्टिव में क्यों लिखा? क्योंकि भाई एक्टिव तो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, तो चाहे अंडरस्टूड हो, चाहे इंडेफिनिट हो, चाहे डेफिनिट हो, लिखना पड़ेगा। समवन, नो वन, नोबडी, वी, दे, सब लिखना पड़ेगा, पीपल। लेकिन पैसिव स्टार्ट होता है ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट हमारा आ गया तो लगाओ या मत लगाओ। तो ये वाला क्वेश्चन अगर आ जाता है कि ये पैसिव आ गया, आवर एल्डर्स मस्ट हैव बीन रेस्पेक्टेड, तो वी मस्ट हैव रेस्पेक्टेड आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों की सम्मान करना चाहिए था। तो ये सब पे लागू होता है बात, अंडरस्टूड है इसलिए बाय अस नहीं लगाया। तो आवर एल्डर्स मस्ट हैव बीन रेस्पेक्टेड। एक्टिव देखिए, ही विल हैव सॉल्व द सम्स, द सम्स ऑब्जेक्ट आ गया, विल ऊपर दे रखा है वही विल नीचे आ गया, हैव जो ऊपर दे रखा वही हैव नीचे आ गया, बीन सॉल्व्ड बाय देम, ओफो बाय हिम, ये मिस्टेक हो गया, तो ही का यहाँ पर हिम कर दिया हमने। ठीक है ना? अब ही अंडरस्टूड नहीं है क्योंकि एक पर्सन की बात हो रही है, तो बाय हिम करेंगे, तो बाय हिम कर देना। ठीक है, एक्टिव देखिए, वी ऑट टू हैव लव्ड आवर रिलेटिव्स एंड नेबर्स, हमें अपने नेबर्स और रिलेटिव से प्रेम करना चाहिए था। तो ऑब्जेक्ट क्या है? आवर रिलेटिव्स एंड नेबर्स, ये ऑब्जेक्ट है।
तो ऑब्जेक्ट पूरा आ गया। आवर रिलेटिव्स एंड नेबर्स, ऊपर दे रखा है ऑट टू हैव, तो नीचे भी हमने लगा दिया ऑट टू हैव। अपनी तरफ से बस क्या लगाया, बीन एंड लव्ड। सब्जेक्ट अंडरस्टूड है बी, तो बाय अस फिर नहीं लिखा, सिंपल है ना। तो आवर रिलेटिव्स एंड नेबर्स ऑट टू हैव बीन लव्ड, चाहे इंटरगेटिव वो वही रहेगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इफ एक्टिव सेंटेंस इज, अगर आपका एक्टिव सेंटेंस इस तरीके से दे रखा है कि एक्टिव आया सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड। अब ये हैज हैव हैड वो वाला नहीं है परफेक्ट वाला, ये वो वाला हैज हैव हैड है जो क्लासेस में अक्सर फिर क्या आप बोलते हो। जैसे कोई स्टूडेंट कहना चाहता है सर मुझे जाना है, तो पता है वो क्या लिखता है या क्या बोलता है, आई हैव टू गो। अगर कोई स्टूडेंट कहना चाहता है हमें वहाँ जाना चाहिए या जाना है, जाना है, तो आई हैव टू गो या वी हैव टू गो, जो कि गलत होता है ग्रामेटिकली, दैट इज़ गलत, दैट इज़ रॉन्ग। इट शुड बी मुझे जाना है, आई एम टू गो, उसे जाना है, ही इज टू गो, हमें जाना है, वी आर टू गो, उसे जाना था, ही वॉज टू गो, हमें जाना था, वी वर टू गो, था लग रहा है ना, तो वी वर टू गो। उसे जाना पड़ता है, कंपल्सन को दिखाने के लिए हमें यूज़ करना है। अब बच्चे कहते हैं सर आई हैव टू गो, लेकिन हम कुछ नहीं कहते, जबकि उसकी हिंदी होती है हमें मुझे जाना पड़ता है। तो ही हैज़ टू गो, उसे जाना पड़ता है। आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है, क्योंकि आई के साथ हैव लगाते हैं वो लोग जिनकी हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, दैट्स वाई वी यूज़। जबकि आई सिंगुलर है, सिंगुलर था, सिंगुलर रहेगा, लेकिन हैव क्यों लगा, क्योंकि दैट्स वाई दे यूज़ एंड वी यूज़। आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है। आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा। आई विल हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। दे विल हैव टू गो, उन्हें जाना पड़ेगा। तो टू एंड फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो अगर आपको एक्टिव मिलता है सब्जेक्ट इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, उसके बाद में इन्फिनिटिव वर्ब, इन्फिनिटिव वर्ब यानी कि टू एंड फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इन्फिनिटिव का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विथ टू। जैसे आई एम गोइंग टू मीट माई फादर, टू मीट या गिव हिम अ चेयर टू सिट, तो टू सिट ये इन्फिनिटिव वर्ब है। तो अगर आपको एक्टिव मिलता है सब्जेक्ट इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, उसके बाद इन्फिनिटिव टू एंड ऑब्जेक्ट, तो पैसिव बनाएंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट, क्योंकि पैसिव तो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। फिर जो भी वर्ब ऊपर है वही वर्ब नीचे आ जाएगी, बट एज पर द नीड, एज पर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आएगी। ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो इज, ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आर, ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वॉज, ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर, उसी तरीके से हैज, हैव, उसी तरीके से एम, ऑब्जेक्ट अगर आई है तो एम। तो ऑब्जेक्ट, उसके बाद में इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, जिस टेंस में वर्ब दे रखी है उसी टेंस की वर्ब। उसके बाद टू के बाद आपको बी लगा देना है एंड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब तो फर्स्ट फॉर्म में यूज होगी ही नहीं, थर्ड फॉर्म में यूज होगी, तो फर्स्ट फॉर्म को दिखाने के लिए टू के साथ बी दे तो दिया, क्योंकि बी फॉर्म फर्स्ट फॉर्म ही तो होती है, सिंपल। और बाई के साथ सब्जेक्ट। देखो ही इज टू राइट अ बुक, उसको एक किताब लिखनी है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, अ बुक। उसके बाद बुक भी सिंगुलर है और प्रेजेंट में, तो इज लगा दिया। टू बी, अब टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है ना, थर्ड फॉर्म तो आती नहीं है, तो इसलिए बी लगा दी। अब पैसिव फॉर्म थर्ड फॉर्म होती है, रिटन बाय हिम, ये मैं डिस्कस करूंगा कि थर्ड फॉर्म क्यों यूज़ करते हैं आगे के लेसन्स में। तो अ बुक इज टू बी रिटन बाय हिम। देखो ही इज टू रीड द रामायण, उसको रामायण पढ़नी है, तो द रामायण ऑब्जेक्ट हो गया, इज टू बी रेड बाय हिम, ठीक है। सोनिया वॉज टू बाय अ नेकलेस, सोनिया को एक नेकलेस खरीदना था, सोनिया सब्जेक्ट, वॉज टू, वॉज हो गई, टू एंड इन्फिनिटिव वर्ब हो गई बाय, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड नेकलेस ऑब्जेक्ट हो गया, तो आ नेकलेस ऑब्जेक्ट आ गया। वॉज टू बी बॉट, वॉज आ गया, नेकलेस सिंगुलर था तो वॉज, उसी टेंस में जो वर्ब ऊपर है वही नीचे आ गई। अगर यहाँ पर होता टू नेकलेसेस, तो यहाँ पर टू नेकलेसेस वर हो जाता, चलो ठीक है। टू बाय, तो टू बी बॉट, बस टू के साथ बी एंड थर्ड फॉर्म लगा दी ने, बाकी स्ट्रक्चर वही रहेगा, बाय सोनिया। टू के साथ बी एंड थर्ड फॉर्म। आई हैव टू डू इट, मुझे यह करना पड़ता है, तो इट ऑब्जेक्ट हो गया, तो इट हैज़ टू, या आई के साथ हैव है तो इट के साथ हैज़। टू डू, तो टू बी डन, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म बना देते हैं, टू बी डन बाय मी, आई का हो गया बाय मी।
आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ किसके द्वारा किया जाना पड़ता है ये काम, मेरे द्वारा, तो मैं भी सब्जेक्ट हूँ, लेकिन प्रेपोजिशन के बाद में और मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस में आता है, सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। एक्टिव देखो, दे हैड टू प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया, हैड टू बी प्लेड, सिंपल, अंडरस्टूड है दे, इसलिए नहीं लगाया। इंटरगेटिव देखो, एम आई टू प्ले क्रिकेट, इंटरगेटिव में तो क्रिकेट को इधर लेके आएंगे तो क्रिकेट तो सिंगुलर है ना, आई के साथ एम लगता है, ठीक, ये भी मैं डिस्कस करूंगा क्यों लगता है, आगे के लेसन्स आएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन चलो, तो एम आई टू प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट हो गया इधर, इसके साथ इज आ गया, तो इज क्रिकेट, टू प्ले तो टू बी प्लेड बाय मी, आई इधर आ गया, सिंपल, या एम के साथ सब्जेक्ट दे रखा है या इज के साथ ऑब्जेक्ट दे दिया, ओके ओके। इफ एक्टिव सेंटेंस इज, अगर आपका एक्टिव सेंटेंस इस तरीके से है, एक्टिव आया सब्जेक्ट प्लस वर्ब, नाउन प्रोनाउन, फिर इन्फिनेटिव टू फर्स्ट फॉर्म, इन्फिनेटिव टू अभी आप समझ गए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट हो, फिर आपकी एक और वर्ब हो, फिर नाउन प्रोनाउन हो, नाउन या प्रोनाउन को इधर रखा हो, फिर इन्फिनेटिव यानी कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म एक और वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, यानी कि दो वर्ब, तो दो वर्ब वाले पैसिव कैसे होंगे, पैसिव देखो, सब्जेक्ट और इधर आ गया, जो सब्जेक्ट ऊपर है वही सब्जेक्ट नीचे रहेगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, ध्यान से देखना, सब्जेक्ट आ गया, जो वर्ब ऊपर है वही वर्ब नीचे रहेगी, तो यहाँ तक का तो ये ऐसा ही रहेगा। नाउन प्रोनाउन की जगह पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, टू के साथ बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज होनी है, थर्ड फॉर्म, और बाई के साथ में वो नाउन या प्रोनाउन आ जाएगा, जो नाउन या प्रोनाउन है वो इधर बाई के साथ आ जाएगा, और इस नाउन प्रोनाउन की जगह पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखो एग्जाम्पल से समझ में आएगा, आई लाइक ऑडियंस टू रेस्पेक्ट मी, तो आई लाइक इधर आ गया, फिर उसके बाद में आई लाइक आ गया, ऑब्जेक्ट हमने लगाया नहीं है, सही है कि नहीं, क्योंकि आई लाइक तो है, तो आई लाइक ऑडियंस टू रेस्पेक्ट मी, ऑडियंस है हमारा, तो टू बी रेस्पेक्टेड, तो आई लाइक फिर टू बी और रेस्पेक्टेड, बाय ऑडियंस हमने नहीं लगाया, या आई लाइक ऑडियंस भी हम लगा सकते हैं, बाय तो नहीं आएगा, सिंपल सी बात है, तो आई लाइक ऑडियंस टू बी रेस्पेक्टेड। He wants people to like him, तो he wants to be liked by people. He wants someone to tell a story, तो he wants a story to be told. Father likes son to read the Ramayana, तो father likes the Ramayana to be read by son. तो यहाँ पर आपने देखा कि इसमें आपको सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब लगाना है, यहाँ तक का ऐसा ही रहेगा, उसके बाद में जो भी ऑब्जेक्ट है वो लगाइए चाहे मत लगाइए, वो हम आगे के एग्जाम्पल में देखेंगे। टू बी एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जरूर यूज़ करना है, और बाई के साथ में वो नाउन या प्रोनाउन आ जाएगा, जैसे कि बाय ऑडियंस हम यहाँ यूज़ कर सकते थे, ठीक है। अब यहाँ अगर होगा तो देखेंगे, देखो फादर लाइक सन टू रीड द रामायणा, अब ये यहाँ दे रखा है ना ऑब्जेक्ट, अब यहाँ क्या था कि ऑब्जेक्ट नहीं था, यहाँ पर ही वॉन्ट्स समवन टू टेल अ स्टोरी, तो ही वॉन्ट्स अ स्टोरी ऑब्जेक्ट आ गया, ही वॉन्ट्स पीपल टू लाइक हिम, तो ही वॉन्ट्स टू बी लाइक्ड बाय पीपल, ओके। तो अगर इसको देखेंगे फादर लाइक्स सन टू रीड द रामायणा, तो फादर लाइक्स हो गया, अब द रामायणा ऑब्जेक्ट आ गया, जैसा कि यहाँ बताया गया है ऑब्जेक्ट आ जाएगा, टू बी एंड थर्ड फॉर्म आ गया, और यहाँ पर जो नाउन प्रोनाउन दे रखा है वो इधर आ गया, तो यहाँ जो नाउन प्रोनाउन दे रखा होता है वो इधर के साथ अभी जो बताया तो वो इधर आ गया। तो देखिए फादर लाइक्स सन टू रीड द रामायणा, तो फादर लाइक्स द रामायणा टू बी रीड बाय सन, पापा चाहते हैं कि रामायणा उसके बेटे के द्वारा पढ़ी जाए, तो सिंपल ये है द रामायणा टू बी रीड बाय सन, तो जो वर्ब है ना वो पहले आ जाती है मेन वर्ब, तो कुल मिलाकर के ये इजी हो जाता है। तो इस टाइप के सेंटेंस में बहुत सारे कराऊंगा, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट यूज़ कर दिया, यहाँ यूज़ नहीं किया, तो वो डिपेंड करता है सेंटेंस की नीड पर। तो ऑल द वेरी बेस्ट।